ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 13 अगस्त 2023 के आज अव्यक्त महावाक्य है। आज हेडिंग है प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों की मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज़ गाई जाती है। बाबा जैसे दुनिया में जितने पर्सनालिटी है उसके बारे में बता रहे हैं। शरीर की भी पर्सनालिटी होती है, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? कौन सी पर्सनालिटी बताया बाबा ने हेडिंग में? रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। फिर बाबा कहते हैं सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी किसी की भी नहीं है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। फिर बाबा ने कहा कि लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही कि अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना ही है, ये वायदा किया है ना। बाबा फिर हम बच्चों से पूछते हैं सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे तो नहीं है ना। मैं आत्मा हूँ, सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। तो बाबा कहने सारे दिन में बीच बीच में अभ्यास करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, 1 सेकेंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकेंड में ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव या अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। अब बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवादारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले
अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी बन। स्वयं पर राज्य करने वाले को स्वराज्य कहेंगे। कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण, 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना। कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त, सो दिल तख्त नशीन भाव। इसको कहते हैं अकाल तख्त, सो दिल तख्त नशीन भाव। डिटेल है, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से यह कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती है, अपने आत्मिक स्थिति पर भ्रिकुटी पर विराजमान हो जाए, अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाए राजा की भांति, तो सारी कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। आत्मा मैं अविनाशी तो पिता भी अविनाशी, तो मुझ आत्मा का विनाशी संबंध एक पिता से ही है। इसलिए जैसे ही हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं परमात्मा ही याद आता है। तो फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है। जब आत्मिक स्थिति में आते हैं तो ये देह के संबंध और देह के पदार्थ से डिटैच हो जाते हैं। एक बाप ही संसार है, इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। अकाल तख्त नशीन जो आत्मा है वो परमात्मा के दिल तख्त पर राज करने वाले होते हैं। स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करता है पहले हंस, उसके बाद परखता है कि क्या पानी है क्या मोती है। ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। जिसे दूध और पानी, कंकड़ और हीरे की पहचान होती है, मोती की पहचान होती है। तो निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।